हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की आरबीएससी की क्लास 4th के इंग्लिश के 5th चैप्टर, जिसका नाम है द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था, उस वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले आप वो वीडियो देख लो ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और जब ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खुद ही सॉल्व कर लोगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड। जब हमने इस चैप्टर को रीड किया था तब हमने इस चैप्टर के जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे हमने उनको लिखा था। अब क्योंकि आपको पता है ना, बुक में बहुत कम डिफिकल्ट वर्ड्स दिए होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है क्रिएचर। क्रिएचर मतलब होता है लिविंग बीइंग, यानी कि जीवित आदमी, जीवित प्राणी। नेक्स्ट है वार्म ब्लडेड, हैविंग वार्म ब्लड ऑल द टाइम, यानी कि गर्म खून वाला। स्पीशीज, स्पीशीज होती हैं प्रजातियां। ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, एक जैसे पक्षी या जानवरों के समूह को हम कहते हैं स्पीशीज। ब्रिलियंटली कलर्ड, जिसके बहुत ज्यादा तेज रंग होते हैं, चमकीले रंग होते हैं, हम उसे कहेंगे विद ब्राइट कलर्ड, चमकीले रंगों वाला, ब्रिलियंटली कलर्ड। फेजेंट, ए लार्ज बर्ड दैट हैज ए लॉन्ग टेल, लंबी पूंछ वाले व्यक्ति को, जानवर को हम कहते हैं फेजेंट। नेक्स्ट है ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब होता है मॉइस्ट, यानी कि नमी आर्द्रता युक्त, मॉइस्चर वाले को हम कहते हैं ह्यूमिड। ग्रूव, ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ सम पर्टिकुलर टाइप ग्रोइंग इन एन एरिया। ग्रूव का मतलब होता है कि बहुत सारे जो पेड़ हैं वो किसी खास एरिया में उगते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रूव। क्लस्टर, क्लस्टर मतलब होता है स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे समूह को हम कहते हैं क्लस्टर। इंप्लाइज मतलब अंडरलाइनिंग मीनिंग, जो इसमें छुपा हुआ अर्थ होता है। इरिडेसेंट, शाइनिंग विद मैनी डिफरेंट कलर्स व्हेन सीन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, अगर हम किसी चीज को अलग अलग प्रकाश में, अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं तो हमें उसके कलर चेंज दिखाई देते हैं, उसे हम कहते हैं इरिडेसेंट। कंपोज, कंपोज का मतलब होता है लिखना। यहां पर यहां मीनिंग है टू राइट ए पीस ऑफ म्यूजिक और समथिंग, किसी संगीत या कविता वगैरह को लिखना हम कहते हैं कंपोज। फीदरी, सॉफ्ट और डेलिकेट फीदर्स, मुलायम पंख वाला। स्टैंड आउट मतलब यूनिक, अपने आप में अलग दिखना, अनोखा होना। इल्यूमिनेट, ब्राइटन विद कलर, अगर कोई चीज लाइट में जाकर चमचमाती है, जगमगाती है तो हम कहते हैं इल्यूमिनेट। मैग्निफिसेंट, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट है, अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए बच्चों, आंसर देना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच फैमिली ऑफ बर्ड्स डज द पीकॉक बिलोंग टू, मोर पक्षियों के किस परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर है बच्चों, पीकॉक बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ फेजेंट्स, मोर लंबी पूंछ वाले पक्षियों के परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल बर्ड, हमारे राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? तो बच्चों, आपको इसका आंसर आता है ना, पीकॉक इज द नेम ऑफ आवर नेशनल बर्ड, हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। वेयर डज द इंडियन पी फाउल लिव, भारतीय पी फाउल मोर समूह कहां रहता है? द इंडियन पी फाउल लिव्स इन द ह्यूमिड एरियाज ऑफ द कंट्री, भारतीय मोर समूह देश के नमी वाले इलाकों में रहता है। व्हाट इज
द संस्कृत नेम फॉर पीकॉक। मोर को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, या मोर का संस्कृत भाषा में क्या नाम है। मयूरा इज द संस्कृत नेम ऑफ पीकॉक। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर कहते हैं। What does the name मयूर mean? मयूर का क्या अर्थ होता है। द नेम मयूर मीन्स अ किलर। मयूर का अर्थ एक हत्यारा होता है। Why is the peacock called नीलकंठा? पीकॉक को, मोर को नीलकंठ भी क्यों कहा जाता है। द पीकॉक इज आल्सो कॉल्ड नीलकंठ बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू नेक। मोर को इसके नीले रंग की गर्दन के कारण नीलकंठ भी कहा जाता है। Why are the peacock feathers in great demand? मोर के पंखों की अत्यधिक मांग क्यों है। तो इसका आंसर है The peacock feathers are in great demand because they are widely used in making hand fans. मोर के पंखों की अत्यधिक मांग इसलिए है क्योंकि इनका उपयोग हाथ के पंखों को बनाने के लिए किया जाता है। तो ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अगले क्वेश्चन, जिनमें आपको राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स बताना है। अगर ये लाइन सही है तो आप ट्रू बताओ, वरना आप फॉल्स बताओ। तो बच्चों हमारा पहला लाइन है, मयूर इज द संस्कृत नेम ऑफ अ पीकॉक। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर कहते हैं। तो ये तो बच्चों हमने भी क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ आएगा ट्रू। ए पीकॉक इज कॉल्ड लाल कंठ। एक मोर को लाल कंठ कहते हैं। ये गलत है बच्चों, क्योंकि मोर को तो नीलकंठ कहते हैं। ए पीकॉक इज द किलर ऑफ स्नेक्स। मोर सांप मार देता है, ये ट्रू है। ए पीकॉक हैज गोट ओनली वन कलर्ड फीदर। एक मोर के एक रंग के पंख होते हैं, ये भी गलत है। आपको पता ना, मोर के तो रंग बिरंगे पंख होते हैं। ए पीकॉक कैन फ्लाई वेरी हाई। एक मोर बहुत ऊंचा उड़ सकता है, तो ये भी बच्चों गलत है। मोर तो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता है। ए पीकॉक्स आई हैव मार्किंग ऑफ डिफरेंट कलर इन देम। यहाँ मोर की आंख नहीं होती है बच्चों। मोर जो होता है उसके पंखों में जो डिजाइन बना होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। तो ये है बच्चों ट्रू। अब आपको एक्टिविटी सेकंड में मोर की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का नाम लिखना है। तो पहला तो आपको पता है बच्चों, मोर को हम कहते हैं नीलकंठ, यानी कि उसकी जो गर्दन होती है वो नीले रंग की होती है, ब्लू नेक। दूसरा है, उसके जो पंख हैं वो ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं, हरे नीले रंग के उसके चमकीले पंख होते हैं। उसे दूसरा हम ये कर लेंगे, ब्लू ग्रीन कलर के पंख। और तीसरा है उसकी बच्चों चोंच, बीक। और चौथा है बच्चों उसकी लेग्स, उसकी टांगे। अब हमें वन वर्ड्स बताने हैं। एनी लिविंग बीइंग, कोई भी जीवित चीज, जैसा कि हमने इसको पढ़ा था क्रिएचर, CREATURE, creature, anything that attracts us, attractive, ATTRACTIVE, attractive. नेक्स्ट है एन एरिया विद ए लार्ज नंबर्स ऑफ ट्रीज इन इट। एक एरिया, एक ऐसी जगह जहां बहुत सारे पेड़ हो, उसे हम कहेंगे ग्रूव, GROVE, ग्रूव। नेक्स्ट है बच्चों हमारा हैविंग सॉफ्ट एंड डेलिकेट फीदर्स, फीदरी, FEATHERY,
Feathery, feathery. नेक्स्ट है द अपोजिट ऑफ ए मेल इज कॉल्ड फीमेल। एक पुरुष के अपोजिट, जेंडर में पुरुष के अपोजिट को क्या कहते हैं, मेल के अपोजिट को क्या कहते हैं, फीमेल। अब हमें यहां पर कुछ शब्दों को मैच करना है। क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है फॉर्मिंग स्मॉल क्लोज ग्रुप। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड। इल्यूमिनेट, ब्राइटन विद कलर। फेजेंट, ए लॉन्ग टेल्ड बर्ड। तो ये बच्चों हमने इनको मैच कर लिया। इसके बाद में जैसे कलर से मिलाया, कलर में फुल मिलाया बन गया कलरफुल, पावर में फुल मिलाया बन गया पावरफुल। कलरफुल या पावरफुल एडजेक्टिव है, विश्लेषण है। तो अब आपको इसी तरह से फुल जोड़ना है, तो लास्ट में फुल जोड़ दीजिए। वंडर फुल, FUL फुल। केयर फुल, FUL फुल। यूजफुल, FUL फुल। होपफुल, हार्मफुल, सबके पीछे फुल जोड़ दीजिए। अब इसी तरह से क्या है कि ये जो जंबल वर्ड्स हैं, यहाँ पे कलर की स्पेलिंग गलत है, आपको सही करनी है। COLOUR कलर। नेक्स्ट है कंट्री, COUNTRY कंट्री। पीकॉक, PEACOCK पीकॉक। बीक, BEK ट्रीज, TREES ट्रीज। ग्रास, GRASS ग्रास। इसमें हमें ये बताना है कि ये जो हरीश, जैसे इसमें हरीश प्लेज फुटबॉल, हरीश फुटबॉल खेलता है। तो ये जो ए वाला कॉलम है, ये ए कॉलम है ना, जो ये ए कॉलम या तो किसी का नाम है, या जैसे कि ये तो नाम हो गया हरीश, माय ब्रदर, ये सर्वनाम है, या तो नाम है या सर्वनाम है, नाउन है या प्रोनाउन है। तो ये जो है, ये इन्हें हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और इन्हें हम कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद किसी सेंटेंस में जो भी बच गया वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। अब आपको क्या है, इन सेंटेंस को पढ़ना है, सब्जेक्ट पर गोला मारना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। जैसे तन्मय इज माई ग्रैंडसन, तन्मय मेरा पोता है। तन्मय पर हमने गोला लगा दिया, जिस पर गोला लगाया, जिस पर हमने गोला लगा दिया वो बन गया सेंटेंस, और जिसको हमने अंडरलाइन कर दिया वो बन गया प्रेडिकेट। ठीक है बच्चों, तो अब अपने आप फटाफट करते हैं। प्रगति इज अ ब्रिलियंट गर्ल, तो प्रगति एक नाम है, इसलिए हमने प्रगति को कर दिया, ये बन गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो भी बच गया वो बन गया प्रेडिकेट। चेन्नई, चेन्नई को नाम है, चेन्नई पर लगा दिया हमने गोला और बाकी सारा बन गया प्रेडिकेट। ऑल दी ऑफिसर्स, ये जो है ऑल दी ऑफिसर्स, ये बन गया सब्जेक्ट, और आर क्लोज टुडे बन गया प्रेडिकेट। दिस, यहां पर जो दिस बुक है ये बन गया सब्जेक्ट, और इज वेरी इंटरेस्टिंग बन गया प्रेडिकेट। वी बन गया सब्जेक्ट क्योंकि ये प्रोनाउन है, और बाकी जो बच गया वो बन गया प्रेडिकेट। द डॉक्टर बन गया सब्जेक्ट, और बाकी जो बच गया वो बन गया प्रेडिकेट। संडे बन गया सब्जेक्ट, और बाकी जो बच गया बन गया प्रेडिकेट। मैनी पीपल बन गया बच्चों सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन है, और बाकी बन गया प्रेडिकेट।
योगेश नाउन है, बन गया सब्जेक्ट, बाकी बन गया प्रेडिकेट। ए काऊ बन गया सब्जेक्ट, बाकी बन गया प्रेडिकेट। तो इसमें क्या है, आपको यहाँ पे एक सुटेबल सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे चाहे वो वन वर्ड हो चाहे ग्रुप ऑफ वर्ड हो। तो पहले में हम ये लिख देते हैं, आप मान लो लिख लो, We were unable to cross the street। अब लिख लो, राम took part in the race। अब नेक्स्ट में लिख दो, टीचर praise the student। नेक्स्ट लिख दो, प्रीति, कोई भी नाम लिख देना यहाँ पे, सूरज। अब आपको इन शब्दों का जोर जोर से बोलना है, फ्लाई, बाई, ट्राई, क्राई, स्काई, हाई। ऑल, टॉल, बॉल, स्मॉल, वॉल, कॉल। लेक, टेक, पेज, मेक, ब्लू, ट्रू, who, do, few, do, grew। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, फेजेंट फैमिली से, PHEASANTS, फेजेंट्स फैमिली। मेल को हम कहते हैं पीकॉक, मेल को हम क्या कहते हैं, पीकॉक। और फीमेल को हम कहते हैं पीहन। संस्कृत में इसका नाम है मयूरा। हमने संस्कृत का नाम लिखना है मयूर। संस्कृत का नाम है बच्चों मयूरा। इंडिया में कहाँ मिलते हैं, जहां पर ये गार्डन में मिलते हैं, ग्रूव्स में मिलते हैं, फॉरेस्ट्स में मिलते हैं, लार्ज एग्रीकल्चर फील्ड्स में मिलते हैं, फार्म्स में मिलते हैं। और इनके फीदर्स क्यों यूज होते हैं, मेकिंग हैंड फैंस। और ये कहाँ रहते हैं, ये ह्यूमिड एरिया ऑफ द कंट्री। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये चैप्टर है, ये कंप्लीट होता है। अब आपको इस चैप्टर के वीडियो को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। और बच्चों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।